फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितने टाइप्स होते हैं और उस टाइप्स का मैंने शॉर्ट ओवरव्यू दिया था आपको, और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसईओ क्या है और एसईओ हम करते कैसे हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखना है आपको इस वीडियो को, ताकि कुछ स्किप ना करें आप, ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको एसईओ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो को कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ क्या है। ठीक है, तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसे काम करता है, और आर्टिकल्स लिखते हैं आप, तो उस आर्टिकल्स को लिखने का फ़ायदा क्या है, आप क्यों लिख रहे हो आर्टिकल्स। ठीक है, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो आप या वेबसाइट से आपकी, तो उस वेबसाइट को बनाने का फ़ायदा क्या है जब गूगल किसी को दिखाई नहीं रहा है आपकी वेबसाइट को, या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसको गूगल अपने डेटाबेस के अंदर इंडेक्स नहीं कर रखा, या फिर कोई सर्च कर रहा है सर्च इंजन के अंदर, तो ना तो गूगल दिखा पा रहा है उसको। ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप लिखते रहो, साइट बना के छोड़ दो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसईओ। तो हम इसमें जाने की कोशिश करते हैं एसईओ के बारे में। तो एसईओ हम करने के बाद, जैसे कोई भी सर्च इंजन ले लो आप, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। तो गूगल के अंदर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, या फिर किसी चीज़ के बारे में, जैसे हम सर्च करते हैं बेस्ट आईटी कंपनी इन फरीदाबाद, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी फरीदाबाद, ठीक है, या फिर इंडिया। तो हम गूगल में सर्च इसलिए करते हैं बेस्ट लिख करके, क्योंकि कोई अच्छी जो बेस्ट कंपनी होगी वो टॉप में दिख जाएगी हमें। ठीक है, तो लोग करते क्या हैं, बेसिकली इसको टॉप में लाने के लिए एसईओ, ठीक है, वही एसईओ करते हैं। तो एसईओ कैसे करते हैं हम, और इसको क्या हम कर सकते हैं या फिर किसी से कराया जा सकता है। तो बिल्कुल ज़रूर आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है, और मेरी वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे कि इसको कैसे करते हैं, क्या क्या टूल हम यूज करते हैं इसके लिए। तो चलिए हम इसमें आपको बताते हैं कि एसईओ हम करते कैसे हैं। ठीक, सबसे पहले आपकी एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट पे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आपकी आईटी कंपनी है, और आप ये सोचते हैं कि हमारे इस वेबसाइट को कोई सर्च करे गूगल में। ठीक, तो मैंने टाइप किया आपके वेबसाइट का जो भी नाम है, मैंने गूगल में सर्च कर दिया। ठीक है, जैसे जी रैंकर या फिर कोई भी कंपनी है XYZ, मैंने सर्च किया। ठीक है, फिर कोई और कंपनी आ गई गूगल में सर्च करने के बाद, तो कोई और इसलिए आ रही है क्योंकि उसने एसईओ किया हुआ है, काम चल रहा है उस पर एसईओ का। तो एसईओ बेसिकली मेजरली दो टाइप का होता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो 3 टाइप्स का भी बोल सकते हो एसईओ। सबसे पहला तो है ऑन पेज एसईओ करते हैं हम, फिर उसके बाद ऑफ पेज एसईओ करना पड़ता है, फिर लोकल एसईओ करते हैं। तो मेजरली लोग करते क्या है कि जब भी एसईओ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लोकल एसईओ इसलिए कर देते हैं क्योंकि गूगल मैप में वो इंडेक्स हो जाए, वो वेबसाइट या बिजनेस गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाए। कोई भी अगर सर्च करता है वेबसाइट को, तो आप देखते होगे वो मैप का जो बॉक्स है ना साइड में हमें दिखता है। ठीक है, क्योंकि वो मैप के अंदर इंडेक्स हो जाता है वो वेबसाइट। तो लोकल एसईओ हम उसी को बोलते हैं कि मैप के अंदर, अगर आपकी वेबसाइट मैप के अंदर रजिस्टर करने के बाद आपका वेबसाइट अगर गूगल में आ रहा है, तो उसको लोकल एसईओ बोलते हैं हम। तो अब चलते हैं हम एसईओ, जो मैंने आपको बताया ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज में हम मेन रोल प्ले करता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वो है ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ हम वेबसाइट को, जैसे हमने हमारी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर बैकएंड में हमने क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करे हैं। ठीक है, जैसे कि कंटेंट है हमारे वेबसाइट के अंदर। ठीक है, कोई भी वेबसाइट, हम बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं, हम सर्विसेज दिखाते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, अबाउट अस का पेज रहता है, प्राइवेसी पॉलिसी का, काफ़ी सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर। ठीक है,
तो सपोज दैट एक पेज है हमारा सर्विस का, ठीक है। तो सर्विस पेज के अंदर जो हमारा कंटेंट है, क्या हमारा कंटेंट वो सही है? तो वो सही है या नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपने फॉलो की है तो बिल्कुल करेक्ट है और आप इसको गूगल के अंदर रैंक करा सकते हैं, अगर सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि आपको हेडिंग चेक करनी है, टाइटल, ठीक है। आपके कंटेंट के अंदर जो टाइटल है, तो टाइटल हेडिंग आपको पता है 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो टाइटल हमेशा H1 में लिखते हैं, तो H1 टैग के अंदर होने चाहिए आपके टाइटल, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकली हो जाता है टैग जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर HTML का आपको बेसिक नॉलेज है तो H1, H2 ये सब आपको पता होंगे, ठीक है, टैग एलिमेंट के बारे में। तो H1 टैग के अंदर हम टाइटल रखते हैं, और जो भी हमारा सब हेडिंग्स आता है हमारे आर्टिकल्स के अंदर, हमारे जो पोस्ट है, तो वो हम रखते हैं H2 या H3 के अंदर, ठीक है। और बाकी के जो पैराग्राफ्स होते हैं तो उसको आप पैराग्राफ पी टैग के अंदर भी रख सकते हो, आप पी टैग के अंदर हम रखते हैं सारे पैराग्राफ्स को, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो आपने आर्टिकल्स लिख लिया, इसमें आपको ये देखना है कि कीवर्ड, ठीक है, अगर जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो कम से कम उसमें 3-4 कीवर्ड्स होने चाहिए आपके वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी वेबसाइट जो है उसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल, ठीक है। टाइटल जो मैंने आपको बताया H1 के अंदर जो रख रहे हो वो मेटा टाइटल वो रख सकते हो आप, और डिस्क्रिप्शन आपको रखना है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो गूगल अगर क्रॉल करेगा आपकी वेबसाइट को तो मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग को चेक करके वो क्रॉलिंग करता है, देखता है कि हाँ ये डेटाबेस के अंदर इंडेक्स करना है। अगर इंडेक्स नहीं है तो आपके वेबसाइट को मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को चेक करके वो अपने डेटाबेस के अंदर इंडेक्स कर लेता है गूगल, ठीक। फिर इसके बाद हम तो ओ पेज एसईओ में क्या करते हैं कि काफ़ी सारे ऑथेंटिक वेबसाइट्स होते हैं, जैसे गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट हो गई, आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट हो गई, प्रोफाइल सबमिशन की वेबसाइट्स हो गई। तो यहाँ पर जा करके इनकी वेबसाइट्स पर जा करके अपने ब्लॉग में से या अपने वेबसाइट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और टाइटल और वेबसाइट का URL, ठीक है, उसमें पोस्टिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि करने से पहले हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं, एक चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका, ठीक है। DA और PA, DA बेसिकली क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी, और PA बोलते हैं हम पेज अथॉरिटी को, ठीक है। तो DA डोमेन अथॉरिटी मतलब ये हुआ कि आपका जो डोमेन है, आपकी जो वेबसाइट है, या फिर जिस वेबसाइट पे आप पोस्टिंग कर रहे हो, ऑफ पेज एसईओ कर रहे हो, तो वो वेबसाइट डोमेन कितना पुराना है वो, ठीक है। ये जो जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो ये पेज कितना रैंक कर रहा है गूगल पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों चीज़ को कैसे चेक करते हैं हम, गूगल पे आप काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको, अगर सर्च करते हो गूगल पे कि DA और PA चेकर, तो आप वहाँ से उसका स्कोर चेक करके आप उनके वेबसाइट पे पोस्टिंग कर सकते हो। आर्टिकल सबमिशन करो या प्रोफाइल सबमिशन करो, डायरेक्टरी सबमिशन करो, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग करो। तो अगर आप उनके वेबसाइट्स पे आप पोस्टिंग कर देते हैं तो जैसे उनकी वेबसाइट रैंक कर रही है और वो अप्रूवल जाता है उनके पास, एडमिन के पास, तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि वो अप्रूव नहीं करती हैं, ठीक है। कुछ फ्री अवेलेबल होते हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ। एक है ये है एसईओ खजाना, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे SEOkhazana.com, तो उनके वेबसाइट पे काफ़ी सारे आपको ब्लॉग सबमिशन क्लासीफाइड्स वेबसाइट्स मिल जाएंगे, तो उनके वेबसाइट पे जा करके आप सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफ पेज इस तरीके से किया जाता है। ऑफ पेज करने के लिए हमें वेबसाइट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑन पेज एक अलग पार्ट हो गया, ऑफ पेज एक अलग पार्ट हो गया। ऑफ पेज मतलब ही यही हुआ कि वेबसाइट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, और तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल एसईओ, ठीक है। टेक्निकल एसईओ भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल एसईओ अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर नहीं करते हो तो इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं अपने वेबसाइट के अंदर।
जैसे कि वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाना, ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट जैसे ओपन करता है HTTPS और फिर वेबसाइट का नाम डाल करके कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, तो कई बार आपकी वेबसाइट ओपन जब होती है तो HTTP कॉलन स्लैश स्लैश करके और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। एस का मतलब है सिक्योर, आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, ये चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट अगर उसके अंदर आपने लगाया हुआ है तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है, HTTPS करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाती है। अगर नहीं है तो आप समझ जाओ कि अब आपकी वेबसाइट एट रिस्क है में, तो आप उसको सही करो पहले, ठीक है। तो इसमें इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल इशू, ठीक है। तो वेबसाइट आपकी हमेशा ओपन होनी चाहिए HTTPS URL फॉर्म में ही, ठीक है। साइट के अंदर आपने robot.txt डाल रखा है या नहीं डाल रखा। अगर robot.txt नहीं है तो आप प्लीज़ उसको अपलोड कीजिए अपने वेबसाइट के अंदर, डालिए। robot.txt क्या करता है, गूगल को हेल्प कर देता है आपके पूरे वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उसको क्रॉलिंग कराने में, ठीक है। और फिर आता है साइट मैप, साइट मैप .xml, ये फाइल भी बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एसईओ जब आप करते हैं तो इसको भी कीजिए। साइट मैप .xml अगर फाइल है आपके अंदर, ये क्या क्या हेल्प करता है कि जितने भी आपके वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं उसको ये स्टोर रखता है साइट मैप, ठीक है। तो ये robot.txt को हेल्प कर देता है उसको क्रॉलिंग कराने में, ठीक है। साइट मैप और robot.txt ये दोनों चीज़ें। वेबसाइट को जब भी आप कंप्लीट कर लेते हो, सारा एसईओ कंप्लीट होने के बाद उसको इंडेक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, ऑन पेज कर दिया, ऑफ पेज कर दिया। उसको करने के बाद हम क्या करते हैं, कंसोल बोल सकते हो, वेबमास्टर टूल भी बोल सकते हो, इसके अंदर हम इंडेक्स कराते हैं। गूगल के डेटाबेस के अंदर इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेता है, मिनिमम ये 48 आवर्स, मैक्सिमम विद इन अ वीक भी लग जाता है अगर आपकी वेबसाइट ऑथेंटिक है और यूनिक है तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम में ही वो इंडेक्सिंग हो जाती है और गूगल के ऊपर साइट लाइव हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एसईओ के अंदर, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और फाइनल हम आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो देखिए एसईओ आपने कर दिया, आप एसईओ करने के बाद क्या फ़ायदा होता है, गूगल के टॉप रैंक में आ गए, आपके विजिटर्स आ गए, काफ़ी सारे विजिटर्स आने के बाद मतलब आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं आपके बिजनेस को या आपके ब्लॉग को, ठीक है। तो जब काफ़ी लोग देख रहे हैं, अगर एक दिन में 1000 लोग आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं या ब्लॉग पे विजिट कर रहे हैं तो आपके 1000 ऑडियंस हो गए, 1000 विजिटर्स हो गए आपके, ठीक है। तो इतने सारे जो विजिटर्स आ रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, ना तो आपको पेड कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, उसके पैसे बच गए आपको, ठीक है। पेड कैंपेन रन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग जैसे कि जल्दी में उनको वेबसाइट बूस्ट करानी है तो फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, गूगल पे ऐड रन करते हैं, आपको ऐड रन कराने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या फिर ब्लॉगर्स ही होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं काफ़ी, फिर वो लोग क्या करते हैं, आपको कांटेक्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं आपको कि मेरे पास ये पोस्ट है, इस पोस्ट को अपने वेबसाइट के अंदर डाल दो, मैं आपको इतने पे करूँगा, $100 पे करूँगा, $500 पे करूँगा, इतना अमाउंट रखते हैं आपके पास। तो वो अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर ऐड कर लेते हैं, उनके वेबसाइट को पब्लिश कर देते हैं, तो जैसे आपके पास विजिटर्स है, वो विजिटर्स फिर उनके वेबसाइट पे भी आएंगे, उनके ब्लॉग पे भी आएंगे या फिर उनके यूआरएल पे जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनका बेनिफिट होगा, आपको तो हो ही गया, आपको ना तो ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी अर्निंग हो रही है, तो ये फ़ायदा हो गया, आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाती है आपको, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं और भी काफ़ी सारे, तो एडवर्टीज़मेंट के लिए लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी एसईओ के अंदर। तो आपने इस एसईओ के वीडियो में क्या क्या सीखा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप
आपको बताने वाला हूँ SMO, ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता है तो आप मेरे को कमेंट में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको डीपली फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।